आप सभी का आपके अपने चैनल BW जिस पर हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 10th और 12th का सिलेबस, जिसमें हम पहुंच चुके हैं 10th तक और स्टडी करने वाले हैं 10th को कि 10th क्या चीज़ है और उसमें हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है और 10th को समझने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स हमें पढ़ने होंगे और 10th में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो ग्रामर से बहुत क्लोजली रिलेटेड है और ग्रामर का एक मेन पार्ट है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो देखिए वो होगा टेंस एंड इट्स काइंड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस और इसके प्रकार। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसको डिटेल से। देखिए टेंस क्या होता है उसको समझिए पहले तो। डेफिनेशन टेंस की कि टेंस क्या चीज़ है। टेंस शोज टाइम सिचुएशन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। जो टेंस होता है वो किसी भी संज्ञा और सर्वनाम की जो समय की स्थिति है उसको दर्शाता है और इनको हमने तीन भागों में बांटा है। पहला प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल इसको हम बोलते हैं। दूसरा फास्ट टेंस, इसको हम भूतकाल बोलते हैं। तीसरा फ्यूचर टेंस, इसको हम भविष्यकाल बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। टेंसों के अलावा कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके हेल्प से हम सेंटेंस को बना सकते हैं, जो बेसिकली सिंपल सेंटेंस में यूज किए जाते हो, जिन्हें हम जानते हैं बी वर्ब्स के नाम से। तो बी वर्ब्स कौन कौन सी हैं ये समझते हैं कि बी वर्ब्स में तीन वर्ब्स आती हैं। पहला इज एम आर जो हम यूज करते हैं है, हो और हूँ के लिए। दूसरा वोज वर्ब, इसे हम यूज करते हैं था और थी और थे के लिए। तीसरा है हमारा विल सेल, इसके साथ हम विल सेल के साथ बी भी यूज करेंगे। बी इसे हम यूज करते हैं होगा, होगी आदि शब्दों के लिए इसे हम यूज करते हैं, जिनकी हेल्प से हम सिंपल सेंटेंस को इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं। आइए समझते हैं कैसे ट्रांसलेट कर लेंगे इसको हम। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यूज ऑफ इजेमआर। इजेमआर को हम कैसे पढ़ेंगे और कैसे इसका हम सेंटेंस में यूज करेंगे। देखिए इजेमआर का प्रयोग विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है, यानी कि इजेमआर को हम कई तरह से प्रयोग कर सकता हूँ। वो कैसे? इसका प्रयोग हम करते हैं इतना समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन सब्जेक्ट के साथ, कहीं भी सब्जेक्ट अगर सिंगल है तो उसके साथ हम इसका प्रयोग करते हैं। आगे एम का प्रयोग हम क्या करते हैं, एम को समझेंगे। देखिए एम का प्रयोग हम करते हैं आई के साथ और आर का प्रयोग करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि बहुवचन कर्ता के साथ। इसको आगे समझने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं। देखिए रूल भी लिखाए हैं, रूल नोट कर सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए कि हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है और हमें उसको हेल्प बी वर्ब की हेल्प से ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले रूल, सब्जेक्ट पहले होगा, उसके बाद इज एम आर और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट सेंटेंस में स्टार्टिंग में मोस्टली आप देख सकते हैं जो स्टार्टिंग में है और सेंटेंस और असर्टिव है। तो जो स्टार्टिंग वाला जिसके बारे में बात हो रही है, मान लीजिए कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं सेंटेंस में वही हमारा सब्जेक्ट होगा। वह किसान है, वह एक पुरुष की बात हो रही है तो उसके लिए हम ही यूज करते हैं, ही और इज और पावर। सेंटेंस बन गया आपका। मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ, एक साथ हम यूज करते हैं यू के साथ। और आप मेरे सबसे अच्छे शिक्षक हैं, यू आर माई बेस्ट टीचर। बेस्ट डिग्री फॉर्म है एक सुपरलेटिव डिग्री, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। आगे पढ़ते हैं इसका निगेटिव रूल। निगेटिव में क्या करना होता है? देखिए सेंटेंस अगर निगेटिव है तो वही रूल जो पीछे मैंने लिखा था, पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ से चेंज करना होगा हमें, इसके बाद हमें नोट देना पड़ेगा।
नोट के बाद ऑब्जेक्ट वही जो पहले था। एग्जांपल देखिए, वह राजा नहीं है, तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट और ऑब्जेक्ट। किंग मीन्स राजा, तो हिज नोट किंग। सेंटेंस बन गया आपका। अगर सेंटेंस सब्जेक्ट यू को लेके आता है या सेंटेंस प्लूरल है, स्वीट के साथ बना हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब लेंगे, नोट लेंगे और ऑब्जेक्ट। जैसे आज आप व्यस्त नहीं हैं, यू आर नॉट बिजी टुडे, लास्ट में फुल स्टॉप होगा। हिंदी में भी पूर्ण विराम इस तरह से लिख के आपको मिलेगा। चलिए आगे समझते हैं। अगर सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है, तो क्या हम घर पर हैं, वैसे कंडीशन में जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारी पहले आएगी। पहले हेल्पिंग वर्ब, पूरे में देखिए हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। वैसे आप सेंटेंस को बना सकते हैं। आर यू एट द हाउस, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, प्रीपोजिशन और बाकी ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल और देख लीजिए इसका। क्या वह खुश है, खुश है, इज ही हैप्पी। इंटरोगेटिव मार्क, सेंटेंस बन गया आपका। हर इंटरोगेटिव मार्क होगा। आगे समझते हैं इसको। और सेंटेंस और इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव है, तो यहाँ मैंने एग्जांपल नहीं दिया है, मैं आपको एग्जांपल आते हुए लिख कर दिखाऊंगा। देखिए, अगर सेंटेंस और इंटरोगेटिव है तो, और निगेटिव भी है, सेंटेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले रहेगी, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट वर्ब नोट होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। देखिए एग्जांपल के थ्रू। जैसे, क्या मैं अच्छा नहीं हूँ, तो मैं के साथ हम यूज करते हैं एम, यानी कि आई के साथ हम यूज करते हैं एम आई। अब सब्जेक्ट आ गया हमारा, तो नोट लेंगे हम, नॉट गुड, क्वेश्चन मार्क और क्लोज कर देंगे। सेंटेंस आपका बन चुका है, समझ सकते हैं आप इसको। आगे देखते हैं इसका। अगर सेकंड टाइप है तो सेकंड टाइप में क्या होगा। अगर इसका सेकंड टाइप है तो पहले हम क्वेश्चन वर्ड लेंगे। पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर इज ए वर्ड, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। अब आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन वर्ड क्या है, तो इनको आपको याद करना पड़ेगा। मैं कुछ लिख रहा हूँ, जैसे वाई मीन्स क्यों, व्हेन मीन्स कब, व्हाट मीन्स क्या। ये सब क्वेश्चन वर्ड हैं। और इनके अलावा पहले आप इनको देख लीजिएगा। इनके अलावा हाउ मीन्स कैसे, व्हाट मीन्स क्या और हु मीन्स कौन। ये सब क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग हम यहाँ पे करते हैं रूल में, इज हेल्पिंग वर्ब से पहले। देखिए समझिए वो एग्जांपल के थ्रू। जैसे ये एग्जांपल है, आप कहाँ आओ, कहाँ हो। ये एग्जांपल है हमारा। तो कहाँ के लिए वेयर, वेयर हेल्पिंग वर्ब यू के साथ आर यू, इंटरोगेटिव मार्क। समझ सकते हैं इसके हेल्प से हम इसको। अब आगे अगर इसका अगर नेगेटिव हो तो मैं इसी में समझा रहा हूँ। देखिए मान लीजिए कि सेंटेंस का नेगेटिव है, तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे हम, सब्जेक्ट के बाद इधर हम नोट ले लेंगे आप, यानी कि सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज़ करके। अगर सेंटेंस हमारा डब्ल्यू एस टाइप है, सेकेंड टाइप और नेगेटिव भी है, इसका नेगेटिव भी है, तो
हम कैसे चेंज करेंगे? मान लीजिए एग्जांपल ये है हमारा, हम खुद कब नहीं, हाँ, तो कब के लिए when us they not happy, इसका नेगेटिव हो गया। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपने इन यूज ऑफ इस एम आर को समझ लिया होगा और उसे ट्रांसलेट करने के लिए आपने इसका कॉन्सेप्ट माइंड में डाल लिया होगा और तैयार होंगे इसको समझने के लिए कि इस एम आर का यूज हम कैसे करते हैं। पहली बीवर आवाज़ हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और नई बीवर वॉइस को हम कर लेके आएंगे। उम्मीद करते हैं आपने समझा होगा इसको। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होंगी और आप हमारे साथ बने होंगे, लगातार स्टडी कर रहे होंगे और अपना प्यार हमें भेज रहे होंगे और अपनी सपोर्ट हमें दे रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर से धन्यवाद आप सभी का, और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं अगली वीडियो में आप सब अपना प्यार हमें देंगे और कमेंट के माध्यम से अपनी जो समस्याएं हैं हमें भेजते रहेंगे और अपनी समस्याओं को हल हमारी तरफ लेते रहेंगे। धन्यवाद।